हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड फूड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि हम 5 दिन के लिए मालदीव्स गए थे और वहाँ हम बंदोज में 3 दिन रुके थे, बंदोज आइलैंड में, और अगले 2 दिन हम माफुशी आइलैंड में रुकने वाले थे। तो इस वीडियो में मैं आपसे माफुशी के बारे में ही सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। माफुशी पहुंचने के लिए हमें बंदोज रिसोर्ट से फिर से माले पहुंचना पड़ा, क्योंकि मालदीव में किसी भी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए टूरिस्ट को पहले माले पहुंचना पड़ता है, फिर वहां से दूसरे आइलैंड की स्पीड बोट लेने आती है। तो हम फिर पहुंच गए माले, और क्योंकि हमारी बुकिंग होटल ट्रिटोन में थी, इसलिए माले से माफुशी ट्रिटोन होटल की स्पीड बोट हमें लेने आई थी। और हमारे ग्रुप के लोग स्पीड बोट में सवार हो गए और हम सब स्पीड बोट की राइड को एंजॉय कर रहे थे। मालदीव्स की स्पीड बोट की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है, बहुत मज़ा आता है। इस पर ट्रैवल करते हुए हम सब अपनी उम्र भूल गए थे और खूब बचपना कर रहे थे। और स्पीड बोट अपनी पूरी रफ्तार से इस नीले हरे पानी को चीरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। और ये है मालदीव्स की फेमस और खूबसूरत सीने वाले ब्रिज। ये मालदीव्स और चाइना फ्रेंडशिप ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। माले से माफुशी 28 किलोमीटर दूर है और 1 घंटा स्पीड बोट में ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए माफुशी। और ये रहा हमारा होटल। तो चलिए पहले रूम टूर करते हैं। तो होटल के 7th फ्लोर पर ये रूम है। रूम बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन पूरी फैसिलिटीज़ है इसमें। हमने ट्रिपल बेड वाला रूम बुक किया था। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से और मॉडर्न तरीके से सजाया हुआ ये रूम है। साथ में यहाँ पर ये है एक बालकनी, और बालकनी से समुंदर और पूरा माफुशी दिखाई देता है। माफुशी एक बहुत छोटा सा आइलैंड है। ये लंबाई में 1275 मीटर और चौड़ाई में केवल 265 मीटर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना छोटा है। आप आधे घंटे के अंदर एक चक्कर लगा सकते हैं इस आइलैंड का। जहाँ हम पहले रुके थे बंदोज रिसोर्ट, और फिर ये माफुशी, दोनों बहुत ही अलग तरह के आइलैंड है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया, बंदोज एक प्राइवेट आइलैंड रिसोर्ट है और वहाँ लोकल लोग नहीं रहते, केवल टूरिस्ट और रिसोर्ट के स्टाफ ही रहते हैं। लेकिन माफुशी एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर यहाँ के लोकल लोग भी रहते हैं, यानी कि मालदीवियंस। बंदोज रिसोर्ट यहाँ से ज़्यादा हरा भरा है। छोटे बड़े पेड़ों का झुरमुट उसे थोड़ा जंगल का सा लुक देते हैं, और ये एक छोटे शहर जैसा है। यहाँ पर स्कूल भी है और एक जेल भी है। तो मालदीव्स के इस ट्रिप में हमें 2 अलग अलग तरह के आइलैंड देखने को मिले। और ये है रूम का वॉशरूम, टॉयलेट और बाथरूम। वैसे तो सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, काफ़ी साफ़ सुथरा भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। ये छोटा सा है एकदम। इस होटल के अलावा भी रुकने के लिए माफुशी में ढेरों होटल्स हैं, और काफ़ी अच्छे होटल्स हैं जिनकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो आप चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग करके भी यहाँ से होटल बुक कर सकते हैं। और बहुत सारे नए होटल्स तैयार भी हो रहे हैं। और ये है रूम का दूसरा साइड। माफुशी में हमें व्हीकल नहीं के बराबर देखने को मिली। 2-4 मोपेड ही दिखे व्हीकल के नाम पर, और ये लाल रंग की कार ही 2-4 बार दिखती रही। लेकिन हाँ, यहाँ स्पीड बोट की ज़रूर भरमार है। और ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग व्यू। होटल का रूफटॉप है ये, जहाँ पर इनका स्विमिंग पूल बना हुआ है। हमने होटल से ही स्पीड बोट हायर किया और स्नॉर्कलिंग, कोरल और सैंड बैंक देखने के लिए सुबह लगभग 9 बजे के आसपास निकल गए। बादलों भरा मौसम था, हम सब खूब एंजॉय कर रहे थे। आज के जो भी एक्टिविटीज़ थी उसके लिए हमने अलग से पे किया था $30 ईच पर्सन, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से ये 2500 रुपये के आसपास पड़ता है। और इसमें लंच भी इंक्लूडेड रहता है।
साथ में वो प्रोवाइड कराते हैं 4 गाइड, और वो ही गहरे समंदर में हमारे लाइफ सेवर भी होते हैं। वैसे वहाँ डूबने का कोई डर नहीं होता है क्योंकि वो हमें पहले से ही लाइफ जैकेट पहनाकर बिठाते हैं। पर हाँ, जिनको अच्छी स्विमिंग आती है वो बिना जैकेट के भी बैठ सकते हैं, बल्कि वो बिना जैकेट के ही जाते हैं क्योंकि उनको डीप वाटर में जाकर कोरल और कलरफुल फिश देखने में मज़ा आता है। और आप देख ही सकते हैं हमारे साथ के लोग डीप वाटर में गोते लगाकर कैसा दृश्य देख रहे थे। और जिनको स्विमिंग नहीं आती है उनको भी लाइफ जैकेट और स्नॉर्कलिंग गॉगल पहनाकर गाइड हाथ पकड़कर ले जाते हैं कलरफुल फिश और कोरल दिखाने के लिए। वो डीप में तो नहीं ले जाते हैं, लेकिन ऊपर से ही पानी के अंदर चश्मा पहनकर देखने से जितना दृश्य दिख जाता है वो देखने को मिल जाता है, और वो भी काफ़ी खूबसूरत होता है। समुंदर के नीचे का जीवन चक्र भी बहुत अलग होता है और हमारे लिए तो बहुत ही अद्भुत। और ये है थोड़े डीप वाटर में जाकर कोरल की पूरी कॉलोनी। ये लाइव कोरल है। गाइड्स बता रहे थे कि लोकल लोग यहाँ इन कोरल को सेव कर रहे हैं। और इन कोरल के आसपास बहुत बड़ी तादाद में मछलियाँ भी मिलती हैं, या कह सकते हैं कि ये कोरल मछलियों का घर है एक तरह से। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये, और हमारे लिए तो ये पहला एक्सपीरियंस था इस तरह के लाइव जो कोरल है उनको देखना। और ये लंबाई चौड़ाई में काफ़ी दूर तक फैली हुई हैं। और ये है पानी में तैरती हुई मछलियों की तरह से हमारे ग्रुप के कुछ लोग। समंदर की गहराइयों में कलरफुल फिश और कोरल की कॉलोनी देखने के बाद हम फिर चल पड़े सैंड बैंक की ओर, और दूर आपको दिखाई दे रहे हैं मालदीव्स के वाटर विलास। सैंड बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर समुंदर बीचों बीच काफ़ी उथला हो जाता है और वहाँ पर सफ़ेद कलर की रेत ही रेत दिखाई देती है। ये जो आप दूर में देख रहे हैं लाइट कलर का जो एक समुंदर का पानी, वहीं पर से समुंदर के नीचे की जो रेत है वो काफ़ी उथली सी है, तो हमें ये वहाँ तक ले जाएंगे दिखाने के लिए। यहाँ के समुंदर के पानी का जो ये अलग अलग कलर वेरिएशन है ना, ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं कितने तरह के कलर यहाँ के समुंदर के पानी में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हमारी स्पीड बोट रुकी हुई है क्योंकि हमें सैंड बैंक ले जाने के लिए दूसरी बोट में सवार किया जाएगा। शायद इतने शैलो वाटर में स्पीड बोट नहीं चल पाती होगी, इसीलिए हम यहाँ एक दिन के लिए ये वाला टूर बुक किए थे। इसके अलावा और भी ढेरों वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं माफूशी में। जो लोग ज़्यादा दिन रुकते हैं और वाटर एक्टिविटीज़ करने के शौकीन होते हैं वो वहाँ कर सकते हैं। और ये हमारी दूसरी बोट हमें पहुँचा चुकी है सैंड बैंक पर। ये लोग ना म्यूज़िक वगैरह लगा देते हैं, तो जिनको डांस करना है वो डांस भी कर सकते हैं। और ये हमारे ग्रुप के सारे लोग उतर रहे हैं स्पीड बोट से। और मैंने बोला था ना कि यहाँ पर आकर सब अपनी एज भूल जाते हैं और मस्त हो जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं सैंड बैंक का अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। दोनों ओर देखिए समुंदर का पानी और बीच में इस तरह सफ़ेद कलर की बारीक रेत का मैदान और ऊपर गहरे बादल। इतना खूबसूरत दृश्य था, हम सबको बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पहुँचकर। हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे इस जगह को। स्पीड बोट पर तेज म्यूज़िक बज रही थी, कुछ लोग थिरक भी रहे थे, बहुत सारे लोग फ़ोटो सेशन में ही लगे हुए थे। सब अपनी अपनी तरह से यहाँ एंजॉय कर रहे थे और सबको देखकर भी ना बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और आप सब भी इन खूबसूरत व्यू को एंजॉय कीजिए। और हाँ, यहाँ लाने से पहले उन्होंने हमें लंच सर्व कर दिया था। वो स्पीड बोट में ही लेकर चलते हैं लंच, और सारे ग्रुप के मेंबर लंच कर चुके थे और उसके बाद वो हमें सैंड बैंक लेकर आए। और ही म्यूज़िक पे थिरकते हुए हमारे गाइड और हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर्स जो डांस कर रहे थे वो डांस करते हुए एंजॉय कर रहे थे और हम उन्हें देखते हुए बहुत एंजॉय कर रहे थे।
सारी एक्टिविटीज़ करते और देखते हुए दोपहर के 2:30 बज चुके थे। अब है होटल लौटने की बारी। तो पहले इस छोटे बोट से हमें स्पीड बोट तक पहुंचाया गया और फिर स्पीड बोट से माफुशी पहुंचे हम लोग अपने होटल में। तो आज का जो प्रोग्राम था वो यहीं तक का था। लौटते हुए हमारे एक गाइड ने काफ़ी देर तक स्कीइंग करके भी हमें दिखाया, उसे भी हमने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि हमारे देश में तो ये सब चीज़ें नहीं होती है ना, इसलिए हमारे लिए ये नई चीज़ थी। और उसके नेक्स्ट डे था हमारे लौटने का दिन, जिस दिन हम फिर से इंडिया वापस आने वाले थे। तो उसके लिए हम फिर से स्पीड बोट के पास आ गए। स्पीड बोट से हम जाएंगे माले और माले से फिर हमें फ़्लाइट मिलेगी इंडिया के लिए। और ये है हमारी स्पीड बोट और हमारे ग्रुप के लोग उसमें सवार भी होने लग गए। मालदीव्स के ये 5 दिन हम सब ने बहुत एंजॉय किया और माले से अपनी फ़्लाइट पकड़कर फिर हम लौटने लगे इंडिया, अपने देश। तो फिर बाय बाय मालदीव्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मालदीव्स में अपने खूबसूरत 5 दिन बिताए, जिसे मैंने 2 वीडियो में आप सबसे शेयर किया। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।